राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को कथा सुनाने जा रही हूँ, सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा। कहा जाता है कि हर पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान की कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। इससे घर में सुख, वैभव, समृद्धि और यश की प्राप्ति होती है। सत्यनारायण भगवान की कथा। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा? हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिसमें थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हो जाए तथा मनोवांछित फल मिल जाए। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सब ने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था। सो ध्यान से सुनो। पहला अध्याय। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्रायः सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देख करके सोचा कि किस यत्न के करने से निश्चय ही दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में विचार करके विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के इस नारायण को, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, देख करके स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती है। आपका आदि, मध्य और अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप के कारण भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी इस प्रकार की स्तुति करते हैं। उनकी स्तुति को सुन करके भगवान विष्णु बोलते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आप किस काम के लिए आगमन किए हैं? किस कारण से आप यहाँ पर आए हैं? कृपया निसंकोच कहें। तब नारद मुनि बोले, मृत्युलोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बताइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं? श्री भगवान बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने मुझसे बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह मैं कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला तथा स्वर्ग तथा मृत्युलोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ, सत्यनारायण का व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख को भोग करके मरने के बाद में मोक्ष को प्राप्त करता है। श्री भगवान के वचन को सुन करके नारद मुनि बोले, उस व्रत का फल क्या है? क्या विधान है? किसने यह व्रत किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए? विस्तार से कहो। भगवान बोले, दुख, शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला, यह व्रत सब स्थानों पर विजय करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य से सत्यनारायण की शाम के समय में ब्राह्मण और बंधुओं के साथ में धर्म पारायण होकर के पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाएं। गेहूं का चूर्ण का भोग लगाएं। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ लें और सब भक्षण योग्य, सभी भोग लगाने योग्य पदार्थ जमा करके भगवान को अर्पण करें तथा देवों और बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन कराएं। पश्चात स्वयं भोजन करें।
नृत्य, गीत आदि का आचरण कर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय को व्यतीत करें। इस तरह से इस व्रत को करने पर मनुष्य की निश्चय ही सारी इच्छाओं की पूर्ति होगी। विशेष करके इस कली काल में, विशेष करके इस कलयुग में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। श्री सत्यनारायण भगवान के कथा का प्रथम अध्याय संपूर्ण हुआ। सत्यनारायण भगवान की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो। दूसरा अध्याय। श्री सूत जी बोले, ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ और नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देख करके बूढ़े ब्राह्मण का रूप धर करके उसके पास जा करके आदर के साथ पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा करके इसका उपाय कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोले कि सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बता करके ब्राह्मण, बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बताया है, मैं उसी को करूंगा। यह निश्चय करने पर उसे रात में नींद आई। वह सवेरे उठ करके सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण भगवान के व्रत को किया। इसके करने से वह विप्र सब दुखों से छूट करके अनेक प्रकार के संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय वह विप्र हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह सब पापों से छूट करके मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण का व्रत करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह से नारद जी ने नारायण का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा है। हे विप्रों, मैं अब और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस विप्र से सुन करके किस किसने इस व्रत को किया है अब हम सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय एक विप्र धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया। बाहर लकड़ियों को रख करके विप्र के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर विप्र को नमस्कार कर कहने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं? इसके करने से क्या फल मिलता है? कृपा करके मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा कि यह व्रत सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। भगवान सत्यनारायण का यह व्रत है। इनकी कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। हे विप्र, इस व्रत के बारे में जान करके लकड़हारा बहुत ही प्रसन्न हुआ। तब वह चरणामृत को लेकर के और प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर वह बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वह ऐसे सुंदर नगर में गया। उस रोज वहां उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम लेकर और अति प्रसन्न होकर के पके केले को लेकर आया। तब वह लकड़हारा अति प्रसन्न होकर के पके केले के फली, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं
से जो निर्मित होता है आटा, वह आटा इत्यादि सामग्री को लेकर के आया। सत्यनारायण भगवान के व्रत की सारी सामग्री को लेकर के अपने घर आया। फिर उसने अपने भाइयों को बुला करके विधि के साथ में भगवान श्री सत्यनारायण जी के व्रत और पूजन को किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख को भोग करके वैकुंठ को चला गया। इस प्रकार से सत्यनारायण व्रत कथा द्वितीय अध्याय संपूर्ण हुआ। श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो, भगवान गणेश की जय। तीसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा को कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। वह प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्ट को दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वहां एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहरा करके राजा के पास आ गया। राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से यह आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप मुझे बतलाइए। राजा बोले, हे साधु, अपने बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए एक महाशक्तिमान सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन को सुन करके साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इसका सब विधान कहो। मैं भी आपके कथन अनुसार इस व्रत को करूंगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है, इससे निश्चय ही होगी। राजा ने सब विधान बता दिया। राजा से सब विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो वह आनंद के साथ घर को गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले इस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कही। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर के सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उसको एक सुंदर कन्या की प्राप्ति हुई। दिनों दिन वह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। जब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि जो आपने संकल्प किया था कि भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उसे करिए। साधु जी बोले, हे प्रिय, इसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे करके वह नगर को गए। कलावती पितृ गृह में वृद्धि को प्राप्त हुई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत ही दूत को बुला करके पुत्री के लिए कोई सुयोग्य वर देखने को कहा। साधु की आज्ञा पा करके दूत कंचन नगर पहुंचा। वहां पर खोजा और देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग्य वणिक पुत्र को ले आया। उस सुयोग्य लड़के को देख करके साधु ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्न चित्त अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी उस व्रत को करना भूल गया। तब श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि अब तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाता सहित समुद्र के समीप स्थित रतनपुर नगर में व्यापार के लिए गया। वहां दोनों ससुर और जमाई चंद्रकेतु राजा के उस दरबार में व्यापार करने गए। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित होकर के कोई चोर राजा का धन चुरा करके भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देख करके चोर ने घबराहट से भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहां वो ससुर और जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उस साधु और वैश्य के पास जा करके राजा के धन को रखा देखा तो दोनों को बांध करके और प्रसन्नता पूर्वक राजा के समीप ले जा करके बोले कि यह
2 चोर पकड़ करके लाए हैं, आप आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई और घर पर जो धन रखा था चोर उसे चुराकर ले गए। शारीरिक व सामाजिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अत्यंत दुखित हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने सत्यनारायण भगवान के व्रत को देखा, फिर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर में आई। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, अब तक कहाँ रही? वह तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को देखा है। कन्या के वचन को सुन करके लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी दूसरे दिन करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति व दामाद शीघ्र आ जाएं। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा कर दो। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन दे करके कहा, हे राजन, दोनों वैश्यों को प्रातः ही छोड़ दो और उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है दे दो, नहीं तो मैं तेरा धन, राज्य, पुत्र आदि नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन को कह करके भगवान सत्यनारायण वहां से अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने सभा में स्वप्न को सुनाया, फिर दोनों वाणिक को बुलाया और उनको कैद से मुक्त कर सभा में कहा कि हे महानुभाव, भावी बस तुम्हें ऐसा कठिन दुख को प्राप्त हुआ, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कह करके राजा ने उनको नए नए वस्त्र और आभूषण पहनाए तथा उनको जितना धन लिया था उससे दूना धन दे करके आदर से विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चले। श्री सत्यनारायण कथा का 3 अध्याय संपूर्ण हुआ। भगवान सत्यनारायण की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो, सभी भक्तों की जय हो। 4 अध्याय। सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा को आरंभ किया और अपने नगर को चला। उसके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी भगवान सत्यनारायण ने उससे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानिक वाणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी स्वामी, आप क्यों पूछते हैं? क्या आप धन लेने की इच्छा रखते हैं? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य के कठोर वचन को सुनकर भगवान ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कह करके वहां से दूर चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद में नाव को ऊंची उठी देखकर अचंभा किया तथा नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न करें, यह दंडी का श्राप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन को सुन करके वह दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उसके लिए मुझे क्षमा करें। ऐसा कह करके महान शोकातुर हो रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वाणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख की प्राप्ति हो रही है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, तब तो मैं अज्ञानी कैसे आपको जान सकता हूँ? आप प्रसन्न हो जाइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन को भर दो। उसके भक्ति युक्त वचन को सुन करके भगवान सत्यनारायण अत्यंत ही प्रसन्न हुए और उसकी इच्छा के अनुसार वर दे करके अंतर ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजा कर साथियों सहित अपने नगर को चला। जब अपने नगर के निकट पहुंचा तब दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर आने की सूचना उसकी स्त्री को नमस्कार करके दी और बोला कि साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं।
ऐसा वचन सुन करके साधु की स्त्री बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन कर पुत्री से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तुम कार्य को पूर्ण कर शीघ्र आ जाना। माता के ऐसे वचन को सुन करके कलावती प्रसाद छोड़ करके पति के दर्शन के लिए वह भी वहां पर पहुंच गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यनारायण भगवान उससे रुष्ट हो गए। उनके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका डूबा हुआ तथा कन्या को रोता हुआ देख करके साधु दुखित हो बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भी भूल हुई हो उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन को सुन करके भगवान सत्यनारायण अत्यंत प्रसन्न हुए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। ऐसी आकाशवाणी को सुन करके कलावती ने घर पहुंच के प्रसाद को खाया, फिर आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधवों सहित सत्यदेव का, भगवान सत्यनारायण का विधि पूर्वक पूजन किया। इस प्रकार इस लोक के सुख को दे करके अंत में स्वर्ग लोकों को गया। श्री सत्यनारायण कथा का 4th अध्याय समाप्त हुआ। भगवान श्री सत्यनारायण की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, गणेश भगवान की जय हो। 5वां अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत ही दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर वह बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहां अपने ग्वालों को भक्ति भाव से बांधवों सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। राजा देख कर भी अभिमानवश वहां नहीं गया और न ही भगवान को नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद त्याग करके अपने नगरी को चला। वहां उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया तो वह जान गया कि यह सब भगवान ने किया है। तब वह विश्वास कर ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो सत्यनारायण भगवान की कृपा से वह सब कुछ पहले जैसा हो गया। फिर दीर्घ काल तक सुख को भोग कर मरने पर स्वर्ग लोक को गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी बंधी बंधन से, जो बंदी होंगे वह बंधन से मुक्त होकर के निर्भय हो जाएंगे। संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया, अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध शतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उल्का मुख नाम का राजा दशरथ होकर के वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वैश्य ने मनोरथ बन करके अपने पुत्र को आरे से चीर कर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयं भू होकर भगवान में भक्त युक्त हो कर्म कर मोक्ष को प्राप्त किया। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ। सत्यनारायण भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो, सभी भक्तों की जय हो। इसके बाद में सत्यनारायण भगवान की आरती करनी चाहिए। भगवान लक्ष्मी माता की आरती करनी चाहिए। भगवान गणेश की आरती करनी चाहिए। अपने पूरे परिवार के साथ आरती करने के बाद में जो प्रसाद स्वरूप भोग लगाया है उस प्रसाद को अवश्य ही ग्रहण करनी चाहिए। आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन अवश्य ही दबा दीजिएगा। अब मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ सत्यनारायण भगवान की जो व्रत कथा कही जाती है उसमें जो पूजन सामग्री लगती है वह संपूर्ण पूजन सामग्री आप लोगों को बताने जा रही हूँ। केले के खंभे, 4 केले के खंभे बनाए जाते हैं। आम के पत्ते, 5 पल्लव, 5 पल्लव। एक आम के पेड़ की डंडी हो, उस डंडी में 5 आम के पत्ते लगे हों, 5 लगे हों पत्ते, 7 लगे हों पत्ते, 9 लगे हों, संख्या यह होती है, उसे 5 पल्लव कहते हैं। भगवान की प्रतिमा, कलश, यज्ञोपवीत, पंचरत्न, वस्त्र, चावल, कपूर, अबीर,
गुलाब के फूल, धूप, दीप, पुष्पों की माला, तुलसी दल, श्रीफल, पान, ऋतुफल, पंचामृत बना के रखना चाहिए। दूध, दही, अंग वस्त्र, शक्कर, धृत, शहद, नैवेद्य, केसर, कलावा, बंधन बार, चौकी, चौकी पर बिछाने के लिए वस्त्र। पूजन विधि। व्रत करने वाला पूर्णिमा व संक्रांति के दिन सायंकाल के समय स्नान आदि से निवृत्त होकर के पूजा स्थान में यथा स्थान पर बैठ करके आसन लें और श्री गणेश, गौरी, वरुण, विष्णु आदि सब देवताओं का ध्यान करके पूजन करें और संकल्प करें कि मैं श्री सत्यनारायण स्वामी का पूजन व कथा का श्रवण सदैव करता रहूंगा। हाथ में पुष्प लेकर के भगवान श्री सत्यनारायण का ध्यान करना चाहिए। एक पाटा लें, उस पर पीला वस्त्र को बिछाएं। पीले वस्त्र को बिछा करके उसके चारों ओर जो केले के खंभे हैं वह खंभे लगाए जाते हैं। ऊपर से जो केले के पत्ते होते हैं उससे ढक दिया जाता है, मंडप जैसा बना दिया जाता है। आम के पल्लव को चारों ओर लगा दिया जाता है। जो पंच पल्लव होते हैं उसे कलश में एक कलश बनाया जाता है। एक कलश बनाया जाता है जिसको कि कंठ पे मौली बांधते हैं। उसके अंदर गंगा जल भरते हैं, साथ में शुद्ध जल डालते हैं। उसके बाद में पंच पल्लव जो आम के 5 पत्तों वाले जो डंडी होती है उस डंडी को रखते हैं। उसके ऊपर एक कटोरी में चावल भर के रखते हैं। उसके ऊपर एक छोटे सा दीपक जलाया जाता है। ये कलश बनाकर इस तरह से रखें। भगवान का फोटो रखें, लड्डू गोपाल रखें, ठाकुर जी को रखें, साथ में गणेश जी की एक मूर्ति फोटो जो हो आपके पास में उसे भी रखना चाहिए। फिर भगवान को वस्त्र पहनाए, जल छिड़कें, पोंछ दें अच्छे से। फिर उन्हें वस्त्र पहनाएं, यज्ञोपवीत पहनाएं, चावल चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, माला चढ़ाएं फूल का। पूरे उस पर जो चौकी आपने बिछाई है सब भगवानों का श्रृंगार करना चाहिए फूलों से। बहुत जगह जो ब्राह्मण से कराया जाता है तो वहाँ पर नवग्रह बनाए जाते हैं। इसके बाद में पंचामृत बनाना चाहिए। पंचामृत में दूध, दही, घी, शक्कर, शहद ये 5 चीज़ें मिला ली जाती हैं और उसी में ठाकुर जी को नहलाया जाता है। फिर उन्हें शुद्ध जल से नहलाया जाता है तो यह पंचामृत से चरणामृत बन जाता है। और ठाकुर जी को उठा करके जिस बर्तन में ठाकुर जी को जमीन में नहीं रखते हैं, एक पात्र में रखते हैं, उसी पात्र में वापस रख दिया जाता है। इस तरह से पंचामृत बन जाता है। फिर नैवेद्य में केला, ऋतुफल में सेब, संतरा, यथाशक्ति जितने भी फल आप चढ़ा सकें उन सारे फलों को भोग स्वरूप चढ़ाएं। पंजीरी अवश्य ही बनाई जाती है। पंजीरी यह होता है कि जो आटा होता है, गेहूं का जो आटा होता है, उसे घी में डाल करके अच्छे से भून लिया जाता है। फिर उसमें शक्कर मिलाया जाता है और उसमें तुलसी दल डाला जाता है। इसे कहते हैं पंजीरी। इस पंजीरी का भोग अवश्य ही लगाना चाहिए सत्यनारायण भगवान की कथा में। सत्यनारायण के भगवान की कथा में पंजीरी चरणामृत का विशेष महत्व माना गया है। बहुत ही आवश्यक जिसको कहते हैं होता है, इसलिए इसको जरूर ही रखना चाहिए। और इस प्रकार से पूजा करने के बाद में अपने कथा को स्वयं सुने या किसी ब्राह्मण को आपने बुलाया है तो ब्राह्मण देवता तो सारा नियम विधि जानते हैं, तो बड़े ही विधि विधान से इस कथा को कर देंगे। ये जो कथा मैंने आप लोगों को सुनाई है उस कथा को भी आप श्रवण कर सकते हैं। इस प्रकार से पूजन करना चाहिए। बहुत लोग जो कि पूजन नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं है, वह हृदय में अपना हाथ जोड़ करके हृदय से सत्यनारायण भगवान को प्रणाम करके केवल इस कथा को भी सुन सकते हैं। उससे भी पुण्य फल की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा तिथि पर या कोई संक्रांति पर जाए उस तिथि पर इस सत्यनारायण भगवान की कथा को अवश्य ही सुननी चाहिए। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी होगी, आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी होगी। तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करने में आपका कोई नुकसान नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन बगल में ही है उसे जरूर ही दबा दीजिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।